बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो 81/16 होल रेज टू पावर -3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से तवज्जो से समझिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आने वाली है। 81/16 देखें, ये जो पावर है ये -3/4 है। सबसे पहले आप इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो अंदर वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 81/16 चेंज इनटू 16/81। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -3/4 किस में चेंज हो जाएगा, +3/4 में चेंज हो जाएगा। अब हम इस 16 को फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे करें, जैसे 16 रीड द टेबल ऑफ 2 8s are 16, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, 1 2 3 4. It means you can write 2 raised to power 4 at the place of 16. Similarly 81 को आप फैक्टराइज कर दें। जब आप 81 को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 27s are 81, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are, 1 2 3 4 means at the place of 81 you write here 3 raised to power 4। और ये जो 3/4 था पावर का, ये इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी। 4 कैंसिल विद दिस 4 एज वेल एज 4 कैंसिल विद दिस 4, लेफ्ट बिहाइंड 2 raised to power 3 और 3 raised to power 3। अब 2 raised to power 3 अगर आप देखें, it means you have to write this 2 thrice time, 2 cross 2 cross 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So you write at the place of 2 raised to power 3 8 and 3 raised to power 3 equal to 27। ये आपका फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का। Now we talk about its second part। 3/4 whole raised to power -2 divided sign 4/9 whole raised to power 3 multiply by 16/27। अब देखिए यहाँ पर पावर नेगेटिव है। पहले ऊपर भी नेगेटिव साइन पावर में आया था, तो हमने क्या किया था कि जो अंदर वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया था। तो हम 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इट बिकम 4/3 और -2 चेंज इनटू +2। डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो नेक्स्ट वैल्यू का फिर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4/9 चेंज इनटू 9/4 और मल्टीप्लाई बाय 16/27। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये -2 से जो +2 हुआ है ये इस नेगेटिव साइन की वजह से रेसिप्रोकल हुआ है, जबकि ये जो रेसिप्रोकल है ये इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया है, इसलिए रेसिप्रोकल हुआ। नाउ 4 raised to power 2 दैट्स इक्वल टू 16, 3 raised to power 2 दैट्स इक्वल टू 9, 9 raised to power 3 दैट्स इक्वल टू 729, 4 raised to power 3 दैट्स इक्वल टू 64, 16/27। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर दें। कैसे, 9 का टेबल रेड करें। 9 8s are, 9 1s are, सिमिलरली 27 3s are 81, ठीक है। 16 4s are और 4 4s are, तो ये 4 3s are 12 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट था। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन के, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 0.027 होल रेज टू पावर -1/3। सबसे पहले हमने इसके डेसिमल पार्ट को सॉल्व किया, पॉइंट को ख़त्म किया तो 1 आ गया, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros। अब फिर माइनस है, -1/3 है, तो क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। 27/1000 चेंज इनटू 1000/27 और -1/3 चेंज इनटू 1/3। अगेन 1000 को अब आप फैक्टराइज करके देखें। 10 का टेबल पढ़ लें, 10 100 10 10 और 10 1, तो 1 2 3। इट मीन्स 1000 की जगह क्या राइट करेंगे, 10 raised to power 3। इसी तरह 27 की जगह पहले भी किया था 3 raised to power 3। ये 1/3 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 3 कैंसिल विद दिस 3, दिस 3 कैंसिल विद दिस 3, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10/3। ये इसका थर्ड पार्ट था। इसी तरह चौथा पार्ट है, बहुत ईजी सा है। x raised to power 14 मल्टीप्लाई बाय y raised to power 21, z raised to power 35 ओवर y raised to power 14, z raised to power 7 और ये स्क्वायर रूट है और ये 7। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या लगेगा, बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस और माइनस हो जाती हैं।
तो यहाँ x रेज टू पावर 14, y रेज टू पावर 21, ये भी y है, ये भी y है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम है तो ये प्लस 14 जब ऊपर गया तो इट चेंज इनटू माइनस 14, और ये प्लस z की बेस सेम है तो प्लस 7 ऊपर जाएगा तो माइनस 7, तो ये x 14 हो गया। 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करें 7 आ गया, 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 28 आ गया। ये जो 1/7 था ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ आ जाएगा। नाउ यू मेक कैंसलेशन, 7 2s आर 7, 7 से 7 4s आर, सो x स्क्वायर y z 4, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये इसका फोर्थ पार्ट था। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। सिमिलरली अगर देखें तो हम इसके फिफ्थ पार्ट की जिक्र करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले जितनी भी पावर्स वैल्यूज़ हैं उसको आप 5 में चेंज कर देंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 5.25 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 रेज टू पावर 2n 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। अब अगर गौर करें तो ये 25 है, तो 25 को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। हम एट द प्लेस ऑफ 25 क्या लिख लेंगे, 5 रेज टू पावर 2। सिमिलरली ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में से मैंने 25 को 5 रेज टू पावर 2 राइट किया। ये भी मैंने वैसे ही राइट कर दिया, ये भी वैसे ही राइट कर दिया, और इस 25 को भी मैंने क्या राइट कर दिया, 5 रेज टू पावर 2। नाउ यू मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है ना जी। और ये जो ऊपर आपके पास 2 है, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, 2 1s आर 2, ये एज इट इज़ आ गया। ये 5 रेज टू पावर 2n भी एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके 2n प्लस 3 ब्रैकेट को ख़त्म करके लिख दिया, ये भी 2n और 2 1s आर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 5 डॉट, ये जब हमने पढ़ा था बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस हो जाती। अब अगर प्लस होके पढ़ी है तो ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। 5 रेज टू पावर 2 एंड डॉट 5 रेज टू पावर 2, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसको भी ब्रेक कर दिया। 5 रेज टू पावर 2 एंड डॉट 5 रेज टू पावर 3, इसको भी ब्रेक कर दी। इस सारे में से ये भी 5 रेज टू पावर 2n है और ये भी 5 रेज टू पावर 2n, तो इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। बाकी रह जाएगा 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2 और 25। सिमिलरली इसमें से भी ये भी कॉमन आ गया, ये भी 5 डॉट 5 रेज टू पावर 3 और ये 5 रेज टू पावर 2, ये कॉमन। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 5 रेज टू पावर 2 क्या होता है 25, और 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है 125। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 बेसिकली कितना हो जाएगा 125 माइनस 25, और 5 मल्टीप्लाई बाय 125 625 मल्टीप्लाई बाय 125 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600, 100 1s आर 100, 100 6 आर 600, तो ये आपका 1/6 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट किए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, लेकिन रोज़ रोज़ साथ साथ करते रहें, थोड़ा सा हमारी भी रहनुमाई करते रहें और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा गाइड करते रहें कि आपको कितनी समझ आई, थोड़ा अप्रिशिएट करें और थोड़ा बैकअप अपना दें कि क्या है, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम मज़ीद आगे करेंगे और होप्स हो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।